हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़। ये इस सीरीज़ का 21वां वीडियो है। तो पहले के 20 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पे अपलोडेड है, बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उन 20 वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को चालू करूँ उससे पहले दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली तो ये कि रिवीजन का इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, आप रिवाइज़ करेंगे तभी ये वर्ड्स आपको याद होंगे। अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर ये वर्ड्स आपको कभी याद नहीं होने वाले। ठीक है, दूसरा बात ये कि एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है जहाँ पे आप इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन मतलब होता है उल्लास, ठीक है, हैप्पीनेस। और एक वर्ड होता है एक्साल्टेड। एक्साल्टेड मतलब भी वही होता है इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब बहुत खुशी आपको अगर मिल रहा है तो उसको कहेंगे एक्सल्टेशन या फिर एक्साल्टेड। ठीक है, अब इसको कैसे रिलेट करें? तो देखिए, इसको रिलेट करने के लिए आप बस ऐसे मन में बैठा सकते हैं कि एक होता है वर्ड इंसल्ट। इंसल्ट, तो अगर कोई आपका इंसल्ट करे तो आपको खुशी तो नहीं मिलता, आपको ओब्वियसली क्या मिलता है, आप दुखी होते हैं कि किसी ने इंसल्ट कर दिया आपका। तो देखिए, इंसल्ट में ये वर्ड है इन मतलब आपके अंदर कोई चीज़ जा रहा है, आपको कोई इंसल्ट किया आपके अंदर चला गया। ठीक है, तो बस इसमें याद रखना कि अंदर बेइज्जती जा रहा है तो इंसल्ट। ठीक है, लेकिन आप अगर खुश हैं तो खुशी आपके, जैसे आप दुखी होते तो आप अंदर में दुखी होते, किसी को पता नहीं चलता कि आप दुखी हैं। ठीक है, लेकिन आप जो खुश होते हैं तो वो बाहर दिखता है, तो वो है एक्सल्ट। ठीक है, जैसे इंसल्ट मतलब उसके आपके अंदर में आपका गम है, और एक्सल्ट मतलब आप बाहर से मस्त खुशी अपना दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बस आप इसको ऐसा याद कर सकते हैं, इंसल्ट से आप होते हैं दुखी और एक्सल्ट से आप होते हैं खुश। तो एक्सल्टेशन मतलब उल्लास और एक्साल्टेड मतलब इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, तो इंसल्ट का उल्टा आप बस ऐसे याद कर सकते हैं कि इंसल्ट का उल्टा होगा एक्सल्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है डेमूर। डेमूर मतलब होता है रिजर्व, मॉडेस्ट, या फिर हिंदी में कहेंगे इसको शर्मिला। ठीक है, जो शर्मिला किस्म का इंसान होगा वो होगा डेमूर। तो आप इसको कैसे याद करें? तो आप यहाँ पे देखें, ये जो MURE लिखा हुआ है, अगर आप इसको हिंदी में लिखें ऐसे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मुड़े। मुड़े, मुड़े, मुड़ना, पीछे मुड़ना होता है ना, मुड़े। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पीछे मुड़ना। तो अगर आप कोई इंसान मुड़ रहा है, जैसे होता है ना कोई इंसान, आप दोस्तों में कि आपके बारे में कोई बात कर रहा है तो आप शर्म के मारे मुड़ते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन कोई इंसान होता है जो मुड़ के बोलने लगता है कि क्या बोल रहा है भाई बताओ, तो वो शर्मिला नहीं होता है। लेकिन कोई शर्मिला इंसान क्या होगा, वो मुड़ेगा नहीं। वो मुड़ेगा नहीं तो क्या होगा, उसका नेगेटिव वर्जन डी मुड़े। ठीक है, यानी नहीं मुड़ेगा, डी मुड़े। डी लगाने से क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव वर्ड चला जाएगा एस्पेक्ट। तो डी मुड़े मतलब नहीं मुड़ेगा। क्यों नहीं मुड़ेगा? क्योंकि बेचारा वो शर्मिला है। ठीक है, वो मुड़ ही नहीं पा रहा है, कोई उसको पीछे से बुला भी रहा है तो इतना शर्मिला है कि नहीं मुड़ ही नहीं रहा। कई होता है ना कि हम टीचर्स को देख लें तो मुड़ते ही नहीं है पीछे, कि हमने तो देखा ही नहीं भाई, शर्म के मारे। तो डी मुड़े मतलब नहीं मुड़ेंगे क्योंकि वो शर्मिला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है स्लेंडर। स्लेंडर और स्टाउट दोनों आपस में एंटोनिम्स हैं, और इनको कैसे याद करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो स्लेंडर मतलब होता है ग्रेसफुली थिन, यानी जिसको हिंदी में कहेंगे पतला। ठीक है, तो कोई पतला चीज़ है उसको कहेंगे स्लेंडर। और एक होता है वर्ड स्टाउट। स्टाउट मतलब फैट और हेवली बिल्ड, जिसको हिंदी में कहेंगे मोटा। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स हैं आपस में एंटोनिम्स हैं। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो इन दोनों को आप बगल में आपस में लिख लीजिए कहीं कॉपी में, और इसको बार बार देखिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो एसएससी के मोस्ट आस्क्ड सिनोनिम्स में ये दोनों वर्ड्स हैं। ठीक है, स्लेंडर और स्टाउट। तो अब इसको कैसे रिलेट करें? तो देखिए, ये जो एस स्लेंडर है, इसमें देखिए अगर आप बस एस का ऐसे एस को लिखिए, ठीक है, एस, तो ये जो ऐसा क्या है, ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व है। तो अगर ये कर्व अंदर है, देखिए यहाँ पे स्लेंडर, यहाँ पे लिखा हुआ है ये अंदर, ये अंदर, हिंदी में इसको लिखेंगे अंदर। ठीक है, आप समझ जाइए, ये पेन काम नहीं कर रहा। तो एस, ये जो एस का जो कर्व है, अगर ये अंदर है, अंदर यानी वो इंसान क्या है, पतला इंसान, उसका पेट नहीं निकला हुआ है। ठीक है, और अगर ये कर्व आउट है, यहाँ पे देखिए स्टाउट में आउट लिखा हुआ है, अगर ये कर्व आउट है यानी क्या है, वो इंसान मोटा इंसान, उसका पेट निकला हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो स्लेंडर और स्टाउट है वो एस लिखना है, तो एस का जो ये कर्व है, अगर ये अंदर है यानी उसका पेट नहीं निकला हुआ इंसान कैसा है, पतला इंसान है, और ये कर्व अगर आउट है तो वो मोटा इंसान है, स्टाउट। ठीक है, आपको ऐसे याद नहीं होगा, आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा तभी आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। तो सिलेंडर मतलब पतला, आप इसको अब गैस सिलेंडर से मत देखिएगा कि सिलेंडर मतलब सिलेंडर मोटा होता है तो ये भी मोटा होगा, ऐसे मत लेट कीजिएगा। ठीक है, तो सिलेंडर और स्टाउट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे एक्सल्टेशन और एक्साल्टेड। तो एक्सल्टेशन और एक्साल्टेड मतलब होता है उल्लास, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो इसको कैसे रिलेट करना था, इंसल्ट का उल्टा। तो इंसल्ट करने से हमें दुखी में, कोई अगर हमारा इंसल्ट कर रहा था तो हम दुखी होते थे, लेकिन इंसल्ट का उल्टा क्या होगा, एक्सल्ट। तो एक्सल्ट से हम क्या होंगे, खुश होंगे। ठीक है, फिर हमने देखा वर्ड डेमोरे। तो डेमोर मतलब इसको आपको पढ़ना है मुड़े। तो
कोई इंसान को पीछे से कोई बोला तो बेचारा शर्माता नहीं, तो मुड़ जाता है। लेकिन अगर वो डी मूड है, वो मुड़ नहीं रहा है, यानी वो शर्मिला है, भागना चाह रहा है कि भागो यहाँ से भाई। फिर हमने देखा वर्ड सिलेंडर और स्टाउट। तो हमने देखा ये कि एस का ये जो कर्व है, अगर ये अंदर है, ये कर्व अंदर है यानी उसका पेट नहीं निकला हुआ तो वो पतला है, और अगर ये कर्व आउट है यानी बाहर निकला हुआ है तो वो मोटा इंसान है। तो उससे हमने देखा कि स्टाउट मतलब होता है मोटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा जो अगला वर्ड है वो है प्लॉसिबल। तो प्लॉसिबल मतलब होता है सेमिंगली प्रोबेबल, जिसको पॉसिबल भी कहेंगे या फिर जिसको हिंदी में कहेंगे संभाव्य, मतलब जैसे संभावना है। ठीक है, तो ये हो गया प्लॉसिबल। तो प्लॉसिबल को रिलेट करना काफ़ी आसान है अगर आपको वर्ड पॉसिबल याद होगा तो। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल जैसा ही है प्लॉसिबल। तो अगर कोई चीज़ पॉसिबल है मतलब आपको लगता है कि हो सकता है तो उसको कहेंगे प्लॉसिबल। तो प्लॉसिबल को बस आप ऐसे रिलेट करेंगे कि अगर आपको पॉसिबल वर्ड याद रहेगा तो पॉसिबल से याद कीजिएगा कि प्लॉसिबल। ठीक है, मतलब सीमिंग प्रोबेबल, लग रहा है कि हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है अमेलियोरेट। अब अमेलियोरेट मतलब होता है इम्प्रूव या फिर सुधारना। ठीक है, तो कोई चीज़ खराब है, अगर आप उसमें सुधार ला रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, आप अमेलियोरेट कर रहे हैं। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए आप इसको तोड़िए दो वर्ड में। एक तो हो गया अमेल, हिंदी में अमेल, जैसे दो होता है ना कि आप बहुत सारा चीज़ को आपस में रखे हैं तो अगर वो अच्छे से सजा हुआ है तो मेल खाता है कि हाँ ये मेल खाने वाली चीज़ एक साथ हैं। जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स आप मशीन में अगर देखते होंगे कि अगर मेल खा रहा है तो मशीन आपका अच्छा चल रहा है, तो अगर मेल नहीं खा रहा तो उसको क्या कहेंगे, अमेल। ठीक है, मतलब अच्छे से मिलाया हुआ नहीं है। तो अमेल चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। डेकोरेट कर रहे हैं मतलब उसको इधर मिला रहे हैं। ठीक है, तो पहले से कोई चीज़ अमेल है, अमेल मतलब अच्छे से मेला हुआ नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, उसको डेकोरेट कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा अमेलियोरेट। अमेलियोरेट मतलब आप क्या कर रहे हैं, अमेल चीज़ को इंप्रूव कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है अपोजिट। अपोजिट मतलब होता है अप्रोप्रिएट या फिर उपयुक्त। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे रिलेट करें इसके मतलब से। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, देखा होगा जरूर, काफ़ी सिंपल वर्ड है, वो है अपोजिट। अपोजिट, तो अपोजिट मतलब आपको मालूम है कि आप कोई चीज़ चाहते होंगे और लेकिन उसके अपोजिट आ जाए, मतलब उसके उल्टा ही आ जाए। अपोजिट मतलब उल्टा। ठीक है, आपने सोचा होगा कि कोई चीज़ आपको फ़ायदा देगा लेकिन अगर वो आपको नुकसान देने लगे तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, तो अपोजिट यानी उल्टा, उसके पहले ओ लगा होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके पहले लगा हुआ है अ लगा हुआ है। ठीक है, ए। तो अपोजिट मतलब उल्टा, और अपोजिट मतलब कि जो आप चाहते थे वही हुआ, मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट, उपयुक्त। ठीक है, आपने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, आपके अप्रोप्रिएट चला तो उसको कहेंगे अपोजिट। ठीक है, तो ये अपोजिट का अपोजिट हुआ एक तरीके से। ठीक है, तो अपोजिट वर्ड आपको पता होगा, ओ से शुरू होता है और ये ए से शुरू होता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं सोचना है कि अगर ए लिखा हो तो ये गलत वर्ड है, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड भी है और इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है ह्यूमेन। नाउ ह्यूमेन मतलब होता है शोइंग कंपैशन और बेनेवलेंस, यानी दयालु। ठीक है, अब बेनेवलेंस मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसका मतलब क्या होता है, बिना बोले अगर आपको कोई पैसा लेंट दे रहा है तो दयालु किस्म का इंसान है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया इसका मतलब। अब ह्यूमन, ह्यूमन मतलब होता है दयालु। ठीक है, अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करना भी काफ़ी आसान है। आपको मालूम है ह्यूमन, ह्यूमन यानी इंसान, और इंसान जनरली इंसान में इंसानियत ही होता है। इंसानियत क्या है, इंसानियत यानी दयालुता का भाव। ठीक है, तो ह्यूमन, अगर किसी में ह्यूमन नेचर यानी वो दयालु किस्म का इंसान है। ठीक है, काफ़ी इजी है इसको याद करना, ये तो आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है इंडोलेंट। ना इंडोलेंट मतलब होता है वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्शन, मतलब जिसको एक सिंपल वर्ड में कहेंगे लेजी या फिर हिंदी में कहेंगे आलसी। तो एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा भी एक्टिविटी नहीं चाहता है, हिलना डुलना नहीं चाहता, तो वो कहेंगे इंडोलेंट। तो बस यही ट्रिक है कि कोई इंसान अगर डोलना ना चाहे, हिलना डुलना, तो उसको कहेंगे इंडोलेंट। क्या कहेंगे, इंडोलेंट। बस आप ऐसे रीड कर सकते हैं, कोई इंसान का हिलना डुलना भी पसंद ना हो तो उसको कहेंगे इंडोलेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन वर्ड्स को। तो हमने देखा यहाँ पे प्लॉसिबल, तो प्लॉसिबल हमें याद रहेगा जब हम कोई ये पॉसिबल वर्ड से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर देखिएगा कि कोई चीज़ होने की संभावना है तो वो क्या है, प्लॉसिबल इवेंट। ठीक है, फिर हमने देखा अमेलियोरेट। अमेलियोरेट यानी अमेल चीज़, अमेल चीज़ मतलब जो उटपटांग एक दूसरे के साथ सेट है, उसको अगर आप डेकोरेट करके सेट कर रहे हैं, मतलब मेल ला रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, अमेलियोरेट मतलब जो चीज़ खराब है उसमें आप इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे वर्ड अपोजिट। अब ये अपोजिट के उल्टा है। ठीक है, तो ये अपोजिट मतलब कि जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, और अपोजिट मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट, जो चाहते थे वही हुआ, उपयुक्त। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे वर्ड ह्यूमेन। ह्यूमेन यानी दयालु। ठीक है, तो ये ह्यूमन से आप याद कर सकते हैं कि इंसानियत, जो एक इंसानियत का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, दयालुता का भाव। तो ठीक है, ह्यूमन आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर हमने देखा इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब
जो हिलना डुलना भी ना चाहें, डुलना, तो वो क्या कहेंगे, इनडोलेंट। ठीक है, आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है गैरुलस। अब ये गैरुलस मतलब होता है एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स, मतलब जो छोटे मोटे मुद्दे पे भी बहुत ज़्यादा बोले तो उसको कहेंगे गैरुलस। हिंदी में कहेंगे उसको बातूनी। ठीक है, मतलब मतलब कोई भी टॉपिक आप उसको दे दीजिए, उस पर बहुत ज़्यादा वो बोले तो उसको कहेंगे गैरुलस। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो हम लोग बोलते हैं ना कि एक इंसान जिसको गुरु बनने का बहुत शौक होता है, गुरु बनने का शौक, गुरु मतलब थोड़ा सा वो ज्ञान ले लिया है और उसको फिर आप कोई टॉपिक दे दीजिए तो उसको गुरु बनने का बहुत शौक है। आपको इतना सारा चीज़ बोलेगा वो मतलब का, किसी भी छोटे से बात पे इतना सारा भाषण देगा तो उसको कहेंगे गैरुलस। जिसको गुरु बनने का बहुत शौक हो, ठीक है, उसको भाषण देने का बहुत शौक हो तो उसको कहेंगे गैरुलस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी मतलब इनसब्सटेंशियल एंड ईजिली डैमेज, जिसको हिंदी में कहेंगे कमज़ोर। ठीक है, अब ये फ्लिम्सी को कैसे याद करेंगे, तो कमज़ोर याद करना है आपको। ठीक है, फ्लिम्सी तो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं वर्ड्स प्लास्टिक फिल्म, जो पतला प्लास्टिक का फिल्म आता है जिससे हम कोई चीज़ को कवर करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक फिल्म देखें आप कितना पतला होता है, वो तुरंत फट जाएगा। अब जरा से उसको हाथ से खींच दीजिए, फट जाएगा, कमज़ोर होता है वो। तो बस ये फ्लिम्सी को बस आपको प्लास्टिक फिल्म से रिलेट करना है। प्लास्टिक फिल्म, वो जो पतला प्लास्टिक का वो जो फिल्म आता है, ठीक है, जिससे आप कवर करते होंगे किसी चीज़ को, तो बस आप इसको ऐसे याद कीजिएगा कि प्लास्टिक फिल्म। तो वो जनरली क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है। आई होप आपको ऐसे याद हो जाएगा। आप इसको बार बार प्लास्टिक फिल्म से रिलेट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है रेडी टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन, सबमिसिव या फिर जिसको कहेंगे आज्ञाकारी। ठीक है, तो आप उसको कुछ भी बोले वो करने को तैयार है तो उसको कहेंगे डोसाइल। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो इसको बस आप ऐसे कीजिए, डू मतलब काम करना। ठीक है, डोसाइल मतलब डू एज आई सेड या फिर एज आई टोल्ड यू, बस ऐसे याद करना कि जो भी डोसाइल मतलब एक ऐसा इंसान जो तुरंत डू करने के लिए, आप उसको कुछ भी करने के लिए बोले वो डू करने के लिए रेडी हो गया, मतलब करने के लिए वो रेडी हो गया। ठीक है, तो बस इसको याद कीजिएगा कि डू एज आई टोल्ड यू। ठीक है, तो डोसाइल। ठीक है, तो बस आपको बस ये दिमाग में रखना है कि डोसाइल मतलब कि यहाँ पे डू वर्ड है, यानी आप उसको कोई एक ऐसा इंसान जिसको आप कोई काम करने के लिए कहें और वो तुरंत उसको डू करने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब करने के लिए तैयार है तो उसको कहेंगे आज्ञाकारी, डोसाइल या फिर रेडी टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है अरेन। नाउ अरेन मतलब होता है दोस्त लगाना। ठीक है, तो आप किसी पे दोस्त लगा रहे हैं कि अरे भाई तुमने ही किया। ठीक है, तो बस वही ट्रिक है अरेन। तो आप इसको हिंदी में ऐसे कहेंगे अरे, जैसे बोलते हैं ना कि अरे ये क्या बोल रहे हो भाई, तुमने किया ये सब। ठीक है, तो बस आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। मैंने बस ऐसे ही रिलेट किया, उसके बगल में किताब के बगल में मैंने ऐसे लिख दिया कि अरे भाई तुमने किया। ठीक है, आप भी बस इसको कहीं लिख दीजिए कि अरेन मतलब अरे भाई ये मैंने नहीं किया तुमने किया है। ठीक है, बस आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। आप 3-4 बार सुबह सुबह पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और तो कोई तरीका याद है नहीं जिससे आप इसको याद कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही करना होगा, रिवीजन तो करना ही होगा। बस ये है कि अरे तो अरे भाई तुमने किया है। ठीक है, यानी दोस्त लगाना। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है डेस्पाइस। डेस्पाइस मतलब होता है डिटेस्ट, हेट या फिर हिंदी में इसको कहेंगे घृणा। ठीक है, तो इसको कैसे रिलेट करें, तो बस इसको याद कीजिए कि ऐसे स्पाइस, हम लोग जनरली स्पाइसी खाना पसंद है। ठीक है, चटपटा सा मज़ा आता है खाने में, हम उसे पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ डी स्पाइस हो जाए, डी स्पाइस यानी उसका उल्टा सादा सा, तो वो हमें पसंद नहीं आता। हम उसे क्या करते हैं, हेट करते हैं, घृणा करते हैं। बस आप ऐसे याद कर सकते हैं कि स्पाइसी हमें चीज़ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डी स्पाइस हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इन वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा वर्ड यहाँ पे गैरुलस। गैरुलस मतलब जिसको गुरु बनने का बहुत शौक हो, तो छोटा सा कोई बात दीजिए उस पर बहुत लंबा चौड़ा वो भाषण दे देगा, यानी एक्सेसिव टॉकेटिव। फिर हम देखा फिल्मसी यानी प्लास्टिक फिल्म। तो प्लास्टिक फिल्म से हमें याद रहेगा कि प्लास्टिक फिल्म क्या होता है, बहुत कमज़ोर पतला सा वो होता है जिसे कवर करते हैं, तो उससे याद होगा। फिर हमने देखा डोसाइल। डोसाइल यानी कोई ऐसा बंदा जिसको आप कोई काम करने के लिए बोले और वो डू करने के लिए रेडी हो गया। डू यानी कोई काम करना। ठीक है, तो बस आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे वर्ड अरेन। अरेन देखा, अरेन यानी दोस्त लगाना। तो अरेन को हम बस ऐसे लिख लेंगे उसके बगल में, अरे भाई तुमने किया ये। ठीक है, तो अरे से याद हो जाएगा अरेन। फिर हमने देखा डिस्पाइस। डिस्पाइस यानी स्पाइसी चीज़ काफ़ी टेस्टी लगता है तो हम उसे प्यार करते हैं, उसे पसंद करते हैं। लेकिन अगर वो डी स्पाइस हो जाए, डी स्पाइस, तो हम उसे पसंद नहीं करते क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं लगता, तो हम उसे घृणा करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और लगा हो कि ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प करे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।